हेलो फ्रेंड्स, देखो आपके लिए अभी सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। सब लोग कॉल करके पूछ रहे थे 1 महीने से बेल्ट आया कि नहीं आया कि नहीं। आज फाइनली बेल्ट्स आ चुके हैं। तो ये अपने मेटल पीयू बेल्ट है। हाँ, मैंने जो इतने पीस में मंगाए हैं, और भी मैंने बेल्ट मंगाए क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है। और कहने का मतलब ये है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था, वो भी बेल्ट बिक चुके हैं पूरे के पूरे। 1 महीने बाद सबसे बेल्ट आए हुए हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जिन्होंने लगाया हुआ है, अभी उनको मैं सबको बोलूँगा, प्लीज़ जिन्होंने लगाया हुआ है, जो मेरे वीडियो देख रहे, एक बार कमेंट कर दे कि काकी बेल्ट कैसा है, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, बेल्ट कैसा चल रहा है। और ये बेल्ट में सब लोग बोलते हैं कि नॉइज़ करता है, लेकिन ये बेल्ट नॉइज़ तभी करता है क्योंकि ये अभी हार्ड पोजीशन में रिसेंटली मशीनिंग किया हुआ है। और ये जो बेल्ट है ना, जो मशीन के ऊपर जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें प्रोडक्शन लाइन पे जो कन्वेयर सिस्टम पे चलते रहते हैं, कम से कम 1-1 टन के ऊपर ये बेल्ट चलते रहते हैं, टाइमिंग बेल्ट। तो वो 12 घंटा 24 घंटा चलते रहते हैं, कम से कम साल 2-2 साल ये बेल्ट चलते रहते हैं। तो ये कम से कम 3 हफ्ता चलेगा कंटिन्यू। मतलब मशीनिंग इंडस्ट्रियल लेवल पे, मशीनिंग पे कम से कम 800 किलो पे, 700 किलो पे, 1 टन पे जब चलते रहते हैं 12 घंटा 24 घंटा, तब जाके ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उनका नॉइज़ बंद हो जाता है। क्योंकि मैंने इसका वो जिनसे बनाते हैं उनको मैं बताया था कि ये आवाज़ करते हैं, नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब इन पे लोड आता है, तब इनके जो लोड आता है तो इनका ये रबर हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, तब इसका नॉइज़ ख़त्म हो जाता है। और क्या है, अपने रिवॉल्ट बाइक में इतना लोड आता नहीं है 700 किलो। अगर आपने रिवॉल्ट बाइक पे 150 किलो 120 किलो वेट आता है, अपन खुद ही संभाल के चलाते हैं, तो इसको सेट होने में टाइम जाता है। क्योंकि अब ये रबर हार्ड है ना, इससे पुल्ली को कोई प्रॉब्लम होता है, आगे वाले पीछे वाले रेयर पुल्ली को, फ्रंट पुल्ली को और रेयर पुल्ली को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका एक्चुअली मैंने बहुत जिनको फिटिंग करके दिया हुआ है, तो जिनको मैंने फिटिंग करके दिया वो एक फाइनिंग, एक इसका सेटिंग आता है। क्योंकि एक ऐसा ही 1 टाइम सेटिंग में बेल्ट आता है, अपने रबर जैसा नहीं है कि खुद को एडजस्ट करे करके। तो इसको एक सेटिंग करना पड़ता है, एक ज़्यादा टाइट नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं, एक मीडियम लेवल पे सेटिंग करना पड़ता है। पुल्ली के बराबर सेंटर में सेट करना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम जाता है इसको फिटिंग करने का, कभी 1 घंटा जाता है, कभी कभी 15 मिनट में हो जाता है, ऐसा सेटिंग होता है। फिर बाद में सेटिंग होते हुए मैं राउंड वगैरह मारता हूँ, तब बाद में इसका नॉइज़ बहुत रेयरली नॉइज़ आता है, बाद में वो कम हो जाता है। मैं इसका इन्फॉर्मेशन लिया, जिन्होंने बनाया उनको से बात किया था, तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में नॉइज़ आएगा, लेकिन बाद में एक बार ये रबर सेट हो जाएगा, टाइम जाएगा। क्योंकि अपने बाइक में जब हमसे 2 से 3 हज़ार किलोमीटर 4,000 किलोमीटर चलाएंगे, तब शायद ये सेट हो पाएगा, तब उसका नॉइज़ नहीं आएगा। और ये बेल्ट को इतना क्लीन करने की जैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने रबर बेल्ट को क्लीन करना पड़ता है, इसको इतना क्लीन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हार्ड है और ये स्मूथ है। यहाँ पे ये शाइनिंग लेयर है, यहाँ पे मतलब सरफेस इसका कैसा स्मूथ है। इस पर मतलब ऐसा कॉटन वाला लेयर नहीं, ताकि उस पर डस्ट वगैरह रहे, वहाँ पे रेस्ट रहे। तो ऐसा ही ये पूरा शाइनिंग वाला है। तो सिर्फ पानी मारोगे तो ऐसे क्लीन हो जाएगा ये। और बचा ये है कि इससे सब लोग बोलते हैं भाई इससे माइलेज में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इसमें कुछ पिकअप में फ़र्क पड़ेगा। तो सुनो, जैसा अपना नॉर्मली बेल्ट चल रहा है वैसे ही ये बेल्ट है। जैसा अपना ब्लैक वाला रिवॉल्ट को जो बाकी दूसरे कंपनी के सब लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी है बेल्ट चल रहा है वैसे ही है। ये सिर्फ यही करता है कि मोटर का ड्राइव को ड्रिवन से कंपेयर करता है। एज़ पर मतलब कैसा है, मोटर अगर 100% के रोटेशन पे घूम रहा है, तो ये इफिशिएंसी पे पीछे साइड में जो रेयर साइड में उतना 98 जाता है। मतलब 100 to 100 ट्रांसफ़र नहीं होता, कुछ फ्रिक्शंस लॉसेस होते हैं, तो सभी बेल्ट में होते हैं। लेकिन इसका काम यही है कि सिर्फ रोटेशन करना, जो मोटर का जो पावर है जो रेयर व्हील में ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसमिशन पावर के लिए यही बेल्ट होते हैं। मतलब जो आपने जो रिवॉल्ट बाइक में जो नॉर्मली जैसा बेल्ट चलते हैं वैसे ही है, बस इसमें इसका लाइफ ज़्यादा है क्योंकि ये मेटल बेल्ट है। तो कहने का ये है कि आप लोगों के लिए मंगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। किसी को चाहिए आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दूँगा। और इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं आता, लेकिन इतना है कि ये इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई बोलेंगे 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर, ये उससे भी ज़्यादा है। एक्चुअली मैंने बताया था कंपनी को कि ये कितने किलोमीटर तक चल सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्शन लाइन में कम से कम 2-2 3-3 साल चलते हैं एक बार, अगर उनका सेटिंग अगर प्रॉपर रहेगा तो। मतलब उनका वेट उतना रहता है। और ये टाइमिंग बेल्ट है। टाइमिंग बेल्ट यानी इसका मीनिंग क्या होता है, जब कन्वेयर पे कुछ चीज़ हो कि एक पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो वहाँ पे सब सेंसर उसको सेंस करते हैं। वो विदिन सेकंड्स पे वही टाइम पे वही सेंसर के सामने आना चाहिए, तो वो टाइम टू टाइम आते हैं वहाँ पे। इसके लिए इसको टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं। तो ये टाइमिंग बेल्ट उसी टाइम से ही कैलकुलेशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट को मूव करते रहता है। और हम लोग तो अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लोग अपना बाइक के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं।
तो उनका क्या रहता है, उनका वेट रहता है, तो उतना वेट बराबर एक पॉइंट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होता है कन्वेयर बेस पे। तो ये बेल्ट परफेक्ट वही टाइम पे उसको मूवमेंट करता है, तो सेंसर सेंस करते हैं। तो इसके लिए लोग उनके फैक्ट्री में कम से कम 2-2, 3-3 साल तक चलते रहते, नॉन स्टॉप चलते रहते। इसके लिए वो लोग ये बना के लेते हैं। तो वही मटेरियल मैंने यूज़ करके अपने रिवॉल्ट में मैंने यूज़ किए हैं मटेरियल वगैरह सेम। तो इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो अभी कंपनी ने कुछ 80,000 किलोमीटर ऐसा कुछ बताया हुआ है, 80,000 किलोमीटर चल सकता है। बाकी 80,000 किलोमीटर बहुत होता है, उससे भी ज़्यादा चलता है, क्योंकि अपना रिवॉल्ट में तो वेट उतना है ही नहीं। तो उन्होंने मतलब कि बोला कि उससे ज़्यादा चलेगा, लेकिन अब आपके अलाइनमेंट के ऊपर है, आप कैसे इसका अलाइनमेंट करते हो। क्योंकि इसका अलाइनमेंट अगर प्रॉपर है, वन टाइम अलाइनमेंट करने को, एक बार अलाइनमेंट आपने कर दिया तो बस वही अलाइनमेंट, आपको कोई छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आपको जब इसका प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए आपको मेन स्टैंड चाहिए, मेन स्टैंड से ही इसका सेटिंग होगा। या तो फिर कोई जैक लगाइए परफेक्ट सेंटर पे, इसका अपने बैक साइड का सेंटर पे भी अलाइनमेंट कीजिएगा, सेंटर पे उसको स्टैंड लगा के बाद में इसको बेल्ट को इंस्टॉल कीजिएगा। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा शायद नेक्स्ट टाइम कि इसको कैसे अलाइनमेंट करना है, इसको कैसे फिटिंग करना है ताकि सेट हो जाए। लेकिन बहुत सारे जो टेक्निकल बंदे हैं वो लोग खुद ही ये करते, अलाइनमेंट करते। लेकिन तभी मैं एक ट्राई करूँगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। तो आपके लिए बेल्ट आया हुआ है, ये पूरा मेटल बेल्ट आया हुआ है। ये छोटे बेल्ट है, ये अपना जो पतला व्हील है उसके लिए है, पतला जो पुल्ली है उसके लिए है। ये अपना नॉर्मली जो सबका मोटा वाला है। ओके, तो जिनको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ, मुझको व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, मैं उसका सब डिटेल वगैरह दे दूँगा। और ये ट्रस्टेड वीडियो है, आप मेरे से कुरियर मंगा सकते हो, कि मेरे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स कुरियर के DTDC रेफरेंस से ही जाते हैं। तो ये कोई फेक नहीं है, मैं किसी को मतलब फ्रॉड नहीं करूँगा। अपने मंगा सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा, आपको पता है कि भाई इसमें ऐसा क्वालिटी नहीं है, तो मैं बेल्ट इमीडिएटली रिटर्न ले लूँगा। ये भी मेरा वीडियो में क्लियर बता रहा हूँ। कुछ बेल्ट में कुछ इशू वगैरह रहेगा, कोई नहीं क्वालिटी पसंद नहीं है, अगर मैं आपसे पेमेंट ले लिया है और आपको नहीं क्वालिटी पसंद है, तो मैं आपसे पेमेंट रिटर्न ले लूँगा। और मैं बेल्ट भी मैं मेरा पेमेंट जो आपसे पेमेंट लिया हुआ है मैं आपको रिटर्न दे दूँगा। हाँ, और बेल्ट ले लूँगा। मतलब ताकि क्या है, किसी को नो लॉस नो प्रॉफिट में, ऐसा मतलब मैं किसी को ये तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये बेल्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज तक मेरे कम से कम 100 पीस तो बिक चुके हैं, किसी से कंप्लेंट नहीं आया हुआ है। हाँ, बाकी कैसा है, किसी का मतलब कंप्लेंट यही है कि आवाज़ कर रहा है बेल्ट वगैरह, बस यही है आवाज़, मतलब उसका सेटिंग उनका प्रॉपर नहीं हुआ है। तो वो बाद में सेट होके बाद में वो सेट हो जाएगा। इससे पुल्ली को कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप प्रॉपर सेटिंग कीजिएगा। और ये बेल्ट पे आप लॉन्ग रूट पे आराम से जा सकते हैं बिना कहीं रुकावट के, डबल सीट, ट्रिपल सीट वगैरह जैसे भी है। बस आपका सेटिंग सही होना चाहिए। सेटिंग सही होगा तो ये बेल्ट परफेक्ट काम करेंगे, क्योंकि ये अपने जो रबर वाले बेल्ट है उससे ये अलग है। मतलब सब डायमेंशन वगैरह सब सेम है, बस इसको प्रॉपर अलाइनमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल में सब लोग इसके अलाइनमेंट पे कम से कम एक दिन यूज़ करते हैं। एक बार ये सेट हो गया तो उनका कम से कम 12 घंटा 24 घंटा चलते रहता है बेल्ट। तो अपने बाइक में भी सिर्फ छोटा सा अलाइनमेंट करना है जो बेल्ट इसको इंस्टॉल करते समय, ताकि कहीं पे घिसे नहीं, कहीं एज पे, पुल्ली के एज पे घिसे नहीं। बेल्ट अपना पुल्ली के बराबर सेंटर में ही रोटेशन हो, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये आप लोगों के लिए वीडियो आया था, और भी बेल्ट मंगाए हैं, लेकिन ये फर्स्ट बैच अभी आया हुआ है। तो मैंने इमीडिएट वीडियो डाल दिया है। और जिनका रिक्वायरमेंट है, अभी उनको सबको बोला था कि यूट्यूब पे सब लोग अलर्ट रहे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सब लोग ऑर्डर दे देना, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबको कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो अभी मैं डाल दूँगा, सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर सब लोग कॉल करेंगे, फिर मैं सबको जैसे 1 बाय 1 बेल्ट दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।